हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। हम बीएससी 6 सेमेस्टर के लिए बुक फर्स्ट पढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने कुछ पार्ट्स बना दिए हैं, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इनकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो आज बढ़ते हैं हम कुछ नए टॉपिक्स और नए क्वेश्चंस के साथ। तो आज का क्वेश्चन जो है वो है प्रूव दैट x की पावर माइनस एन इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस एच एक्स प्लस 2h टिल सो ऑन एक्स प्लस एन एच। और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x की पावर माइनस एन इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 टिल एक्स प्लस एन। यहाँ पे हमने h की वैल्यू को 1 रख दिया क्योंकि इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस एन की होल पावर n। ठीक है, इस तरीके से कोई से भी टर्म में आ सकता है एग्जाम में। तो इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हमको पता है कि x की पावर n जो है, हम उसका एक्सपेंशन कैसे लिख सकते हैं। फैक्टोरियल नोटिफिकेशन, जो मैंने फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ाया था उसमें जो है ये बताया था मैंने कि x की पावर n फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो जाके देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जिन्होंने देख ली है उनको ये आना चाहिए। तो इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इससे एक टर्म पहले वाला भी लिख लेते हैं, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 टिल एक्स माइनस एन माइनस 2 एक्स एन माइनस 1। ठीक है, अब जो x की पावर n है, तो हमने जो इतना पार्ट है इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर n माइनस 1, और इस वाले टर्म को ऐसे लिख देते हैं x माइनस, अंदर खोल देते हैं n प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पुटिंग n इक्वल्स टू 0, सबसे पहले n को 0 रखेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 0 फैक्टोरियल, x की पावर माइनस 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो x प्लस 1, यानी कि x माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने 0 रखा, अब पुटिंग n इक्वल्स टू 1, पुटिंग n इक्वल्स टू 1 प्रूफ करने के लिए हमको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो x की पावर माइनस 2 और x प्लस 2, यानी कि x की पावर माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 अपॉन एक्स प्लस, ये x माइनस 1 की वैल्यू x प्लस 1 है तो x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, उसके बाद टिल अगर n तक ले जाएंगे, n तक ले जाएंगे तो x की पावर माइनस n इक्वल्स टू कितना बनेगा, x प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 सो ऑन एक्स प्लस n, ऐसा ही बनेगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस n की होल पावर n। तो ये RHS आ गया, LHS लेके चले थे और RHS आ गया, यानी कि प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आया ना कि x की पावर माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स की पावर माइनस 2 एक्स प्लस 2, तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और x माइनस 1 की वैल्यू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, तो x की पावर माइनस 3 फैक्टोरियल का x प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 होगा। वैसे ही सो ऑन n के लिए हमने ये निकाल दिया, तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, हैंस प्रूफ। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे एक टर्म पहली वाली ली है और उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और लास्ट वाली टर्म को हमने इस तरीके से लिखा, फिर n की 0 1 2 3 करके वैल्यू पुट करी और हमारा RHS आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन x प्लस 1 की होल पावर m अपॉन m फैक्टोरियल इक्वल्स टू x की पावर m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल प्लस x की पावर m माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल। तो क्या करते हैं, इसमें RHS लेके चलते हैं। ठीक है, प्रूफ करना है, इसे भी RHS लेके चलेंगे। तो क्या दिया हुआ है, x m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल प्लस इतना अपॉन इतना फैक्टोरियल। हम यहाँ पे करते हैं, m से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं बेस सेम बनाने के लिए। ठीक है, अगर हम इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, बेस सेम हो जाएगा, क्योंकि m माइनस 1 में m आ जाएगा, तो ये पूरा m फैक्टोरियल बन जाएगा। तो x m अपॉन m फैक्टोरियल
प्लस एम एक्स की पावर एम माइनस वन अपॉन एम फैक्टोरियल। एम फैक्टोरियल को कॉमन ले लेते हैं, एक्स की पावर एम फैक्टोरियल प्लस एम एक्स एम माइनस वन। ठीक है, अब वन अपॉन एम फैक्टोरियल। अब एक्स की पावर एम को कैसे एक्सपेंड करते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू टिल सो ऑन एक्स एम माइनस टू एम माइनस एक्स एम माइनस वन। ठीक है, प्लस एम एक्स की पावर एम माइनस वन के लिए एम बाहर जाएगा, एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू टिल सो ऑन एक्स माइनस एम माइनस टू तक। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इतना तक का टर्म कॉमन ले सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्योंकि सेम है। तो एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू टिल सो ऑन एक्स माइनस एम माइनस टू, ये कॉमन आ गया बाहर। ठीक है, और अंदर क्या बचा, वन प्लस सॉरी एक्स, ये वाला टर्म बचेगा ना, एक्स माइनस एम प्लस वन एक्स माइनस एम प्लस वन प्लस एम। ठीक है, एम फैक्टोरियल एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू टिल सो ऑन एक्स माइनस एम माइनस वन, ब्रैकेट में है ये। ठीक है, और ये हो जाएगा एम से एम गया तो एक्स प्लस वन बचेगा। ठीक है, और फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अंदर ले जाते हैं एक्स प्लस वन को, एक्स प्लस वन इंटू एक्स एक्स माइनस टू सो ऑन। हम इस वाले टर्म को, जो ये वाला टर्म है, ये वाले टर्म को कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन माइनस एम माइनस वन लिख सकते हैं इसको, यही बनेगा वापस से। क्या होगा, एक्स प्लस वन माइनस एम प्लस वन, यानी कि एक्स माइनस एम प्लस टू, यही बनेगा। हमने एक्स प्लस वन जैसा बनाने के लिए इस टर्म को ऐसा लिखा है, सॉरी ऐसा लिखा है इस वाले टर्म को, तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन एम फैक्टोरियल एक्स प्लस वन एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू सो ऑन एक्स प्लस वन माइनस एम माइनस वन, ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो ये पूरा है, ये कितने का फैक्टोरियल हो जाएगा, एक्स प्लस वन की पावर एम का फैक्टोरियल हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। LHS आ गया। ठीक है, हमने इस चीज़ को चेंज करा, एक एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल बनाना था, इसलिए यहाँ पे एक्स प्लस वन माइनस एम माइनस वन किया, और यहाँ पे हमारा एक्स का इतना फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी से। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द टेबल। टेबल दी हुई है, इनमें दो मिसिंग टर्म है, तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो हमें कितनी वैल्यूज़ गिवन है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, तो 6 वैल्यूज़ आर गिवन, 6 वैल्यूज़ गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल 6 एफ एक्स इक्वल्स टू 0। डेल को ई माइनस वन लिख सकते हैं इसकी, और होल 6 हो जाती है, एफ एक्स इक्वल्स टू 0। अब जो ई माइनस वन की पावर 6 है, इसको मैंने बताया था पास्कल्स मेथड से कैसे खोल सकते हैं, 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 0 1 2 3 4 5 10 10 5 1 1 6 15 20 15 6 1। ठीक है, ये n 0 के लिए होता है, ये n 1 के लिए, ये n 2 के लिए, n 3 के लिए, n 4 के लिए, n 5 के लिए, n 6 के लिए।
जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं, मतलब ये वाली वीडियो, इसके अलावा किसी और वीडियो को नहीं देखा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो प्लीज़ पुरानी वीडियोस को जाके ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये हमने पास्कल से खोल दिया। हमें चाहिए n6 के लिए, तो हम माइनस में, तो अल्टरनेटिव माइनस प्लस चलेगा। पहले माइनस आएगा तो क्या होगा, ई के टर्म में लेते हैं, ई की पावर 6 माइनस 6 ई की पावर 5 प्लस 15 ई की पावर 4 माइनस 20 ई की पावर 3 प्लस 15 ई की पावर 2 माइनस 6 ई प्लस 1 एफ एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एफ एक्स को अंदर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, ई के लिए एक्स प्लस 6 माइनस 6 एफ एक्स प्लस 5 प्लस 15 एफ एक्स प्लस 4 माइनस 20 एफ एक्स प्लस 3 प्लस 15 एफ एक्स प्लस 2 माइनस 6 एफ एक्स प्लस 1 और लास्ट में एफ एक्स इक्वल्स टू 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज रखेंगे, x इक्वल्स टू 1। देखो हमने 1 इसमें यहाँ पे इसलिए रखा क्योंकि हमें पता है कि x के लिए 7 वाली वैल्यू है। अगर यहाँ पे 7 नहीं होता तो हम नहीं रखते, कुछ और वैल्यू रखते, ऐसी वैल्यू रखते हैं जो x में गिवन है। ठीक है, तो f7 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 6 f6 हो जाएगा, 15 f5 20 f4 प्लस 15 f3 माइनस 6 f2 प्लस f1 और यहाँ पे f1 की वैल्यू भी दी है, 0 से शुरू होता तो 0 रखते ताकि f0 की वैल्यू भी निकल सके। अब यहाँ पे हम वैल्यूज रखेंगे तो f7 के लिए कितनी वैल्यू है, 343 माइनस 6 इंटू f6 के लिए 216 प्लस 15 f5 क्योंकि f5 के लिए वैल्यू नहीं है, माइनस 20 इंटू f4 यानी कि 64 प्लस 15 f3 वैल्यू नहीं है, निकालनी है, 16 इंटू f2 8 प्लस f1 यानी कि 1 इक्वल्स टू 0। इसको टोटल सॉल्व करके आपका आंसर 15 f5, आप एक बार सॉल्व करके देखना खुद से, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू बता रही हूँ। 15 f3 इक्वल्स टू 2280 आ रही है, यानी कि f5 प्लस f3 इक्वल्स टू 152। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 2, पुटिंग x इक्वल्स टू 2। दो इक्वेशन तो चाहिए ही होंगी दो वैल्यूज निकालने के लिए, तो वही है, 2 रखेंगे तो f8 हो जाएगा जो की वैल्यू है f7 प्लस 15 f6 माइनस 20 f5 प्लस 15 f4 माइनस 6 f3 प्लस f2 इक्वल्स टू 0। 8 की वैल्यू कितनी है, 512, तो वही रख रहे हैं, 512 माइनस 6 इंटू 343 प्लस 15 इंटू 216 माइनस 20 f5 प्लस 15 इंटू 64 माइनस 6 f3 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट रख देती हूँ, आप एक बार सॉल्व करके, पेपर में आपको पूरा सॉल्व करके आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 f5 प्लस 3 f3 इक्वल्स टू 1331। ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब अगर हम दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारी जो f5 है वो आ जाएगी 125 और f3 जो आएगी वो आएगी 27। ठीक है, आप ये तो सॉल्व भी कर सकते हो, दो आपकी इक्वेशन निकल गई यहाँ से, f5 और f3 तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। ये जो है आंसर इसका आ रहा है, यानी कि f5 की 125 और f3 की 27, यही निकालना था। f3 और f5 जो कि आ रहा है 27 एंड 125। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजी था वैसे तो ये। ओके, तो ये भी क्वेश्चन उसी की तरह है, इसमें भी मिसिंग टर्म निकालना है। ठीक है, वो वाला थोड़ा लेंदी था, ये ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए आप घर में ट्राई करिएगा। इसका आंसर आ रहा है आपका 31। ठीक है, और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगी, सॉल्व करके ज़रूर देखना कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। हम जो है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं अब। ओके, तो नेक्स्ट है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। ठीक है,
The method of obtaining the value of a function for any intermediate value of the argument from the given set of values of the function for some values of argument is called interpolation. ठीक है, ये interpolation की definition है. यहाँ पर जो इसका method है वो ये है. इसको न्यूटन्स ग्रेगरी फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स और या फिर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन कहते हैं. ठीक है, इसको फॉरवर्ड इंटरपोलेशन क्यों कहते हैं ये मैं भी बताऊंगी. पहले इसका फॉर्मूला आप एक बार देख लीजिए कि एफ ए प्लस एच यू, ये तो याद करना ही पड़ेगा. इसका प्रूफ भी है जो कि आ भी सकता है एग्जाम में, तो वो भी मैं कराऊंगी. इससे पहले हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे इस फॉर्मूले के साथ, ताकि ये क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ जाए कि कैसे इसमें फॉर्मूले लग रहे हैं और कैसे यूज़ करा जा रहा है. तो एफ ए प्लस एच यू इक्वल्स टू एफ ए प्लस यू की ऊपर 1 फैक्टोरियल 1/1 फैक्टोरियल डेल एफ ए प्लस यू की पावर में 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए टिल सो ऑन यू की पावर n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल डेल एन एफ ए, और या फिर y के टर्म्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा. ठीक है, ये फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि न्यूटन्स ग्रेगरी फॉर्मूला लगा के आप लोग इसका जो है क्वेश्चन का आंसर निकालें, तो आपको वहाँ पे वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि आप देखते हैं, फॉर अ सर्टेन टाउन द पॉपुलेशन वॉज गिवन इतना, ईयर इतने इतने, पॉपुलेशन इतना, और पॉपुलेशन निकालने को बोली है इसने 1946 की. अब हम देख रहे हैं 1946 जो है इन दोनों के बीच में कहीं पे आएगा. ठीक है, तो फॉरवर्ड जो इंटरपोलेशन है, यानी कि जो ये मेथड है, ये तब लगती है जब हम लोग स्टार्टिंग के किसी नंबर के बीच में निकाल रहे होते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग के किसी नंबर के, अब यहाँ पे हमने सिर्फ 4 नंबर, अगर यहाँ पे 6, 7 या फिर 7, 8 नंबर दिए होते हैं और हमें थर्ड या फोर्थ या सेकंड या थर्ड में निकालना होता है, तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, एक इसके सॉल्यूशन के थ्रू समझते हैं. तो सबसे पहले हमने टेबल बनाई. ये तो हमने फॉरवर्ड जो आगे डिफरेंस था उसमें भी ऐसे बना रहे थे. तो एफ एक्स एक्स एफ एक्स डेल एफ एक्स डेल स्क्वायर एफ एक्स डेल क्यूब एफ एक्स. ठीक है, एक्स की जगह पे ईयर का जो आएगा वो लिख देंगे 1931, 1941, और इक्वल इंटरवल क्यों बोला है कि इन दोनों के जो इन सब के बीच का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा इसलिए. ठीक है, और 1961 ये 19 है, और पॉपुलेशन 172, 171.7, 157.2, 183.9 पॉइंट आए बीच में. तो हम ऐसे निकालते हैं. इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, माइनस का 0.3. इन दोनों के बीच का डिफरेंस माइनस 14.5. इन दोनों के बीच का 26.7. इन दोनों के बीच का डिफरेंस माइनस 14.2. इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1.2 और इन दोनों का 55.4. अब देखो इसमें हम क्या लिखेंगे, यूजिंग न्यूटन्स ग्रेगरी फॉर्मूला. तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जो फॉर्मूले में है u निकालना था. तो ए प्लस एच यू इक्वल्स टू जो हमें निकालना है, कितने में निकालना है, 1946 में. तो 1946. ठीक है, a जो होता है हमारा वो ये होता है, ये वाला टर्म, ये a होता है, ये एफ ए होता है, ये डेल एफ ए होता है, ये डेल स्क्वायर एफ ए होता है, और ये डेल क्यूब एफ ए होता है. ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 1931 प्लस इन सब के बीच का डिफरेंस कितना है 10 u इक्वल्स टू 1946. तो 10 u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 और 1, यानी कि u इक्वल्स टू 1.5. u की वैल्यू आ गई. अब जो इसका फॉर्मूला है वो लिखेंगे. फॉर्मूला क्या था, एफ ए प्लस एच यू इक्वल्स टू एफ ए यू की पावर में इतना अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल एफ ए प्लस यू की पावर में 2 अपॉन डेल स्क्वायर एफ ए. हमें यहाँ पे डेल क्यूब एफ ए तक की वैल्यू चाहिए, तो हम वहीं तक की लिखेंगे. ठीक है, डेल क्यूब एफ ए बस यहाँ तक लिखेंगे. उसके बाद जो हमारा u की पावर 1 है उसको u लिख सकते हैं सिर्फ, और u की पावर 2 को कैसे लिख सकते हैं, u माइनस 1. हमने अभी फैक्टोरियल नोटेशन में पढ़े हैं कि इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं. u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ए. एफ ए की वैल्यू मैंने बताई थी कितनी है 172. u की वैल्यू है 1.5. डेल एफ ए है माइनस का 0.3 प्लस u की वैल्यू है 1.5. 1.5 माइनस 1
अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए की वैल्यू कितनी है -14.2 प्लस 1.5 1.5 माइनस 1 1.5 माइनस 2 55.4 है इसकी वैल्यू और अपॉन में है 3 फैक्टोरियल। इनको सॉल्व करेंगे तो 172 प्लस माइनस का 31.5 माइनस का 5.325 माइनस का 3.4625। इसको आप सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व करके बता रही हूँ ये सही से। और इन सबको ऐड माइनस करके ये आंसर आ रहा है, यानी कि इतनी पॉपुलेशन होगी 162.7625। ठीक है, इसके 4 डिजिट तक, पॉइंट के 4 डिजिट तक नंबर निकालना आप। और ये जो है आंसर है हमारा कि जो पॉपुलेशन पूछी है 1946 की वो है 162.7625। ठीक है, इसमें इस तरीके से फॉर्मूला लगाना है और इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। न्यूटन्स प्रोग्रेसिव फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, ये इक्वल इंटरवल्स है इसलिए वाला फॉर्मूला लग रहा है। आगे और भी फॉर्मूलेज हैं, धीरे धीरे करके आपको सब समझ में आएगा। और होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई हो। हम अगली वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे और फॉर्मूलेज पढ़ेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विद्या महासागर, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो मैंने कल होमवर्क दिया था उसको मैं अभी आपको दिखा दूंगी। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप इससे प्रीवियस वाली क्वेश्चन की जो वीडियो है उसको देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा।